पिछले 5 साल से आप ठीक है? एक साथ पढ़े हो? अच्छा ठीक है, आप प्लीज बैठिए बच्चों बस ओके Welcome our Managing Director, Mr. Shakir Ashrafar, and our Administrative Officer, Mr. Haji Muhammad Ramzan. I, Afia Hanif, of Class 8, warmly welcome you. The physiological structure of the organism when it is, all I can say is, say no to drugs. Now, I'd like to invite Shaista Farooq of Class 10 for a welcome speech. With great honor and pleasure, I would like to extend a warm welcome to our guests, Mr. Muhammad Shakil Selfi, Dr. Sayyid Masood, Dr. Mehboob Qadri, our Managing Director, Mr. Shakir Ashrafar sir, and our beautiful audience. It's a matter of pride for our institution that we are having such special guests with us. As such, I, Shaista Farooq, on behalf of the school management, organization, staff and students, once again welcome our esteemed guests. Out of the way is the most loving form of detachment you can practice. जो स्टेट हेड है इनके इस इदारे के काबिल तरीन और ज़िम्मेदार जो एडमिनिस्ट्रेटर ऑनर जनाब शाकिर साहब, इस इदारे का मैनेजमेंट, यहाँ पे मौजूद जितने भी इस इंस्टीट्यूशन के जो तलबा हैं, हमारे फ्रेंड्स फ्रॉम मीडिया और जितने भी बाकी सामीन हैं, अस्सलाम वालेकुम। जो आज आप हमें यहाँ देख रहे हैं और जो हमने यहाँ पर जो आज सब्जेक्ट चुना है, दरअसल ये वो सब्जेक्ट है जिसमें हम बहुत दफ़ा इस पे बात करी है हमने आपके साथ भी, और ये एक ऐसा चैलेंज है पूरे वादी कश्मीर में जहाँ पे एक लम्हे फिक्रिया हम सब के लिए कि हम उस दौर से गुजर रहे हैं जहाँ पर हमारे नौजवान नस्ल जो है, एक नस्ल जो हमारी, एक जनरेशन जो हमारी, वी लॉस्ट द गन, द अदर जनरेशन वी आर लूजिंग टू द ड्रग्स, जो हमें नहीं होने देना है। हमारा फोकस क्यों यूथ है, हमारा फोकस क्यों नौजवान नस्ल है, इसकी दो वजूहत है। एक तो ये कि बराह रास्त ये नौजवान ही शिकार है, विक्टिम है इस मैनेस का, नौजवान ही इस प्रॉब्लम का शिकार है, और वो कोई एरिया नहीं है कश्मीर का, मैं तो पूरे कंट्री की बात नहीं करूँगा, पंजाब का हाल तो बुरा है, लेकिन जब हम अपनी स्टेट की बात करें, अपनी यूटी की बात कर रहे हैं और फिर नॉर्थ कश्मीर की बात कर रहे हैं, जो स्टैटिस्टिक्स हमारे सामने आते हैं वो बहुत ही परेशान कौन है, उससे इंसान बहुत परेशान होता है, काफ़ी डिस्टर्बिंग है। दूसरा पॉइंट, क्यों हम मुखातिब हो रहे हैं यूथ को, रीज़न बिहाइंड इज कि आप एम्बेसडर्स हैं इस सोसाइटी के, आप हर घर में हमारे एम्बेसडर हैं, हर मोहल्ले में हमारे एम्बेसडर्स हैं, हर एरिया में, हर डिस्ट्रिक्ट में, हर तहसील में हमारे एम्बेसडर्स हैं कि जो हमारी मैसेज है वो आप वहाँ पहुँचाएंगे,
अपने जो कोहॉर्ट्स है, आपके जो आपके ग्रुप्स है, पीयर ग्रुप्स है, उनके साथ शेयर करेंगे कि जो हमारी जो कौम है, जो इस वक्त इस ड्रग्स के मेनेस से जूझ रही है, उसे दूर कैसे करना है। मैं इसकी क्रोनोलॉजी में नहीं जाना चाहता हूं, क्योंकि आपने बहुत सारे लेक्चर सुने, आए दिन हमारे सेमिनार्स होते हैं, और आजकल इंटरनेट का ज़माना है, इंटरनेट पे आपको सारा पता है, अवेलेबल है इंफॉर्मेशन कि क्यों लोग इसकी तरफ इंक्लाइंड है। आप देख रहे हैं क्योंकि आजकल का यूथ जो है कनेक्टेड है वर्ल्ड वाइड। आजकल के यूथ हर मेरे ख्याल से जो ग्लोबल विलेज भी सिमट के एक अंडे की मानद बन गया, और लोगों के पास इंफॉर्मेशन का भंडार अवेलेबल है। जब आप देख रहे हैं आपके एस्पिरेशंस क्या है, जब आप देख रहे हैं आपका लाइफस्टाइल क्या है, फिर आप अपने आप को कंपेयर करते हो एक जो आपके एज ग्रुप का है, पेरिस में है, लंदन में है, किसी डेवलप्ड कंट्री में है, तो दिमाग में एक खलिश पैदा हो जाती है, एक वैक्यूम पैदा हो जाता है। क्यों नहीं, मैं क्यों नहीं ऐसा जी सकता हूँ, मेरे पास भी वो टैलेंट है, हाथ पाँव है मेरा है, ये जंग और ये परेशानी यहाँ से शुरू हो जाती है। आपके पास वसाइल है, रिसोर्सेज है, और आपको सबसे अहम बात मैं बोलने वाला हूं, वो ये कि बिलीव इन योरसेल्फ। आपने देखा होगा इंटरनेट पे मोटिवेशनल स्पीकर्स की स्पीचेस सुनी होंगी आप लोगों ने। वो क्या बोलते हैं, वो बजात खुद एक लाइव एग्जाम्पल है आपके सामने। उन्होंने ऐसी लाइफ जी होती है पहले, और उसके बाद ट्रांसफॉर्म किया उन्होंने अपनी लाइफ को, और उन्होंने रिजल्ट दिया आपके सामने। और मैं आपको वो सुख से कहता हूं, जब आप अपना माइंडसेट ऐसा बनाएंगे कि हमने ये बात करनी है, और हमने पॉजिटिविटी की जो रस्सी पकड़ के अपने आप को प्रूव करना है, आपके सामने अल्लाह तबारक व तआला वैसे वसाइल पैदा करेगा। ये हमने देखा हुआ है, Where there is will there is way। ये महज कहावत नहीं है, ये it's true, and it has happened with me also। Many a times there were so many impossible things, but I manage it, I don't know, some divine help would come and I would get the things done। आपका जो टैलेंट है उसको उभारने के लिए आज हमने यहाँ पे इसका प्यार है, जो रिलेशंस है विद सोसाइटी, वो मेरे लिए, वो मुझे पता है, क्योंकि मैं 10-12 साल से जुड़ा हूँ इस इंस्टीट्यूशन के साथ। हमें यहाँ पे मिल जाती तो हम एक बहुत बड़े, हम नॉर्थ कश्मीर का, यहाँ का जो यूथ का जो है, एक कदम हो सकता है यहाँ की इस मेनेस को भी एड्रेस करने के लिए। क्योंकि मैं मानता हूँ सबसे जिसकी वजह से लोग ड्रग्स की तरफ जाते हैं, हमने कहा कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हों जो यहाँ पर हम एस्टैब्लिश करें, ताकि हम जो ये यूथ को एड्रेस करें, यूथ को एम्पावर करने की बात करें, ताकि वो सेल्फ डिपेंडेंट बने। वो किसी के सामने, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो माँ बाप को भी नहीं मांगते हैं, क्योंकि उनकी उतनी ग्रूमिंग पहले से हुई है, खुदारी, लेकिन उस स्टेज पे वो आ जाते हैं, शायद वो कहते हैं काश मैं खुद ही कमाता, और वो डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। तो मेरी इनसे गुजारिश है कि हमारा जो स्पेशली जो हमारी गुफ्तगू हुई कि पैरामेडिकल का जो कोर्सेज जो है इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं इस इंस्टीट्यूशन में, ताकि यहाँ जब 10+2 के बाद जो ये बच्चे हैं ये प्रोफेशनल डिग्री लेके भी जाएं, क्योंकि जब यहाँ से निकलेगा तो कम से कम एलिजिबल तो हो जाए, जॉब के लिए एलिजिबल हो जाए। और प्रोफेशनल डिग्री जब आपके हाथ में आती है, आपके पास एक लाइसेंस मिलता है, आप कहीं भी वर्ल्ड में कहीं पर जाके अपने आप को, वो कहते हैं ना फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर, तो उसके लिए पहले आपके पास वो डॉक्यूमेंट होना चाहिए। वो विंग्स जो है आपको ये इंस्टीट्यूशन दे सकता है। इस इंस्टीट्यूशन को आपको सिंसियरली ये जो सर्व करना होगा, और उसके लिए जितना भी हमसे बन पाएगा, जो मैंने इनसे रिक्वेस्ट की सैफी साहब से कि
उस ज़मीन में जो हमारे जितनी भी इनको सपोर्ट ज़रूरत है वो मिलनी चाहिए इनको, ताकि ये इंस्टीट्यूशन अपने अंदर एक जो इनोवेशंस पे इनोवेशन करता जा रहा है, और उस चीज़ को हम यहाँ पे शोकेस करके, क्यों हमारे बच्चे यहाँ से चेन्नई जाएं एमएससी लैब करने के लिए, एमएससी ओटी करने के लिए, क्यों हमारे यहाँ के बच्चे यहाँ से चंडीगढ़ जाएं 10-10 लाख रुपए दे के वहाँ से डिग्री लाएं। घर वालों को भी परेशानी, आप लोगों को खुद को भी परेशानी, रहना वहाँ पे, आना जाना, और फिर इतनी महंगी महंगी डिग्रियाँ मतलब एक्सपेंडिचर्स करके। हम क्यों नहीं वो चीज़ें यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं ताकि आप लोगों को एड्रेस हो, आप लोगों को बाहर नहीं जाना पड़े, आप लोगों को घर में वो फैसिलिटी मिलनी चाहिए, ताकि जब आप कल यहाँ पर कहीं पर भी आपको रोजगार के मौके मिल जाएंगे तो आप एलिजिबल बन जाएंगे वहाँ पे। क्यों हमारे हॉस्पिटल में एक खाली डिप्लोमा करके या बीएससी करके एक प्रोफेशनल हो, व्हाई नॉट पोस्ट ग्रेजुएट। ये जो हमारा जो नया दौर आ रहा है, मैं आपको एज ए मेडिकल प्रोफेशनल मैं बता रहा हूँ, अगले 10 साल जो है यहाँ पर बूम है हेल्थ केयर की। आप देख रहे हैं इतने सारे मेडिकल कॉलेजेस, इतने हॉस्पिटल्स आ रहे हैं, तो आप लोगों को भी इसके लिए तैयार होना है, क्योंकि अपनी कम्युनिटी को सर्व करना है। उस चीज के लिए मैं सैफी साहब से गुजारिश करूं कि उसमें भरपूर मदद करें इस इंस्टीट्यूशन की, ताकि वो गोल हम यहाँ पे अचीव करें और हमारे यूथ को डायरेक्टली उससे फायदा होगा कि उसको चेन्नई नहीं जाना पड़ेगा, उसको चंडीगढ़ नहीं जाना पड़ेगा, उसको मुल्क के दूसरे स्टेट्स में या मुल्क से बाहर भी लोग जा रहे हैं यहाँ पे इन कोर्सेज के लिए। वो चीज़ें हम यहाँ पर एट द डोर स्टेप ऑफ द पीपल, उनके बच्चों के उनके डोर स्टेप पे मिल जाए। नेशनल स्कीम्स हैं जो डिफरेंट मिनिस्ट्रीज चलाते हैं, वो भी सैफी साहब हमारे तक पूरी तरह से नहीं पहुंच पाते। बिल्कुल पूरी मदद करूंगा, और साथ ही साथ मैं शाकिर भाई से भी कहूंगा कि वो एक अपने इंस्टीट्यूट्स की मुझे लिख के दें, और ड्रग्स के बारे में हमारे देश से इस ड्रग्स को हमें ख़त्म करना है। हमें इसकी पीड़ा एक माँ जानती है, जिसका बच्चा जब ड्रग्स लेता है तो उस माँ पे क्या बीतती है। जब वो बच्चा ड्रग्स से तड़पता है, उस माँ की हालत, उस भाई की हालत, जो उससे बड़ा भाई होता है, उससे छोटे भाई की हालत देखता है तो उसके खून के आंसू निकलते हैं और लगता है कि अल्लाह ताला इससे अच्छा इसे मौत दे दे। मैं आपको आप बीती बताने जा रहा हूँ। तो इन चीज़ों से, इंस्टीट्यूट खुलने से, ड्रग्स के लिए मुझे जो भी काम आप देंगे और जो भी आप मुझे यहाँ पे आदेश करेंगे मैं करूँगा। और माननीय देश के प्रधानमंत्री जी से, जैसा कि अभी डॉक्टर साहब ने कहा, माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी से मैं पर्सनली रिक्वेस्ट भी करूंगा और अपील भी करूंगा कि जम्मू एंड कश्मीर के लोगों को शिक्षा दी जाए, अच्छे से अच्छी हॉस्पिटल सुविधा दी जाए, अच्छे से अच्छे नशा मुक्ति केंद्र दिए जाएं, अच्छे से अच्छे वृद्ध आश्रम दिए जाएं, और शिक्षा पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। हम लोगों को शिक्षा पर ध्यान देना है। तो मैं शाकिर भाई से कहना चाहूँगा कि आप मुझे एक पत्र लिख कर के कल दे दें, कोरियर कर दें, व्हाट्सएप कर दें। आपका ये डिमांड मैं आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक पहुँचाऊँगा। और मैं वर्ल्ड पीस हार्मनी की तरफ से मैं यूथ को कहना चाहता हूँ कि आज हम लोग यहाँ पर सब, मेरी माएँ, बहनें, बेटे जितने भी बैठी हैं, मैं उनसे अपील करना चाहूँगा कि आप यहाँ से एक विश्वास लेकर के जाएं, अपने मन में ठान करके जाएं कि हमें ड्रग्स के खिलाफ आवाज़ उठानी है और लाखों नौजवानों को, हज़ारों नौजवानों को ड्रग्स से हमें बचाना है, उन्हें ड्रग्स से रोकना है। और इसमें हम सब यूथ वर्ल्ड पीस हार्मनी के साथ आप लोग मेरे साथ जुड़े, मेरी यही आपसे गुजारिश है। और जैसा डॉक्टर साहब आपने बोला है, जो भी मेरे से मदद होगी
केंद्र सरकार से जो मदद आप चाहेंगे वो मैं आपको दिलाऊंगा। अस्सलाम वालेकुम। जो अपना संसार कल बच्चों को देंगे, क्या यही संस्कार अपने हौसलों को चल बनाए अपना हथियार ड्रग अब्यूज से जंग के लिए हो जाता है यार रैपर आशू। ये बात तुझको समझ आए, जिंदगी कितनी अनमोल यही बताए, नशे में क्या रखा ये तो खाक पे ले जाए, कुछ पल का सुकून फिर से गम दे जाए। तो सुन ले मेरी बात, समझ मेरे जज्बात, ड्रग्स छोड़ के तू सारे बदल अपने हालात, ये हम पे ना हो हावी तेरी है इसे मार, तू अकेला नहीं जंग में हम सब तेरे साथ, तोड़ दो मिलके सारी जंजीर, कम टुगेदर लेट्स मेक ड्रग फ्री कश्मीर, मरा नहीं अब तक है अपना ज़मीर, कम टुगेदर लेट्स मेक ड्रग फ्री कश्मीर, तोड़ दो मिलके सारी जंजीर, कम टुगेदर लेट्स मेक ड्रग फ्री कश्मीर, मरा नहीं अब तक है अपना ज़मीर, कम टुगेदर लेट्स मेक ड्रग फ्री कश्मीर। माँ बाप से भी मेरा बस इतना ही कहना, अपने बच्चों से ज्यादा आप दूर न रहना, क्या सही क्या गलत वो तो आप ही चुनो, पर एक बार अपने बच्चे की बात तो सुनो, कितनी कहानियां यहाँ रह गई अनसुनी, माँ बाप ने ना सुनी बच्चे ने फिर मौत चुनी, टॉपर नहीं आया तो क्या फिर चौपर नहीं आया तो क्या फिर भी चैन से जिएगा, अब स्ट्रेस जो डालोगे फिर तो ड्रग्स ही पिएगा, और तुमसे कह रहा तुम माँ बाप का सहारा, ड्रग्स ने तो सबको मौके गांठ है उतारा, सहारा हो अपने माँ बाप का सहारा, कौन थामेगा फिर तुमको कर लोगे जो किनारा, मेरा शहर बना है यहाँ ड्रग्स का ठिकाना, इसी शहर का होके बनूं कैसे अनजाना, निभाना है मुझको फर्ज अपना निभाना, जो भटके है रख से उन्हें के समझाना, तोड़ दो मिलके सारी जंजीर, कम टुगेदर लेट्स मेक ड्रग फ्री कश्मीर, मरा नहीं अब तक है अपना ज़मीर, कम टुगेदर लेट्स मेक ड्रग फ्री कश्मीर। चल चल समझे इस बात को, तुझे किस जो वो किसने दिलाया जिसने तुमको ये देखे रास्ते से भटकाया, पूरी नस्ल को बर्बाद करके घर चमकाया, कश्मीरियत नहीं सिखाती हमें ऐसा, तो तुम ही सोचो चुना रास्ता क्यों इस जैसा, आज गिरे है तो कल होगी फिर से उड़ान, दिमाग में ये रख बना सकी हमेशा, मैं आके नहीं बांट रहा कोई नया ज्ञान, जिंदगी मिले एक बार उसका रखो ध्यान, बंदी बंदा छोड़ गए तो कौन सी आफत आई, इससे आगे जहां और भी है समझ मेरे भाई, माँ बाप ने जो जिंदगी भर इज्जत है कमाई, उसी इज्जत की चाबी तेरे हाथ है थमाई, तो कर ले इरादा चलो करे मिलके वादा, ड्रग अब्यूज करे खत्म बातें कम काम ज्यादा, तू शाही है परवाज है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी है सितारों से आगे जहां और भी है। थैंक यू सो मच। सैफी फिल्म प्राइवेट लिमिटेड का डायरेक्टर भी हूँ, जो मैंने नहीं बताया आप लोगों को, और मैं अपनी कंपनी की तरफ से अरमान का गाना की वीडियो लॉन्च करने का ऐलान करता हूं, और ये गाना कश्मीर के हर नौजवान के पास, हर यूथ के पास, हर घर में पहुंचना चाहिए। First of all, I would like to thank you so much for the warm welcome, okay, you have bestowed upon us today. We at World Peace Harmony are glad to be here. We have such a torchbearer institute among us like Sanctum Institute of Education, and we all are delighted to be here. And me personally, we all have said, Dr. Masood have said a lot about drug abuse. Our chairman, Safi Saab, have said a lot about drugs, okay. I just want to tell you only one thing. You, as a youth, are the pillar of our society. You can do wonders. You can go into a wrong way or a right way. You need to choose that. We at World Peace Harmony are here to support you guys. Whatever help you need for the drug addiction program, what we have in Kashmir, we're here to help at World Peace Harmony. And just want to say thank you so much for all of you, okay, for inviting us here, for giving us this platform to ask you guys what we are trying to do right now, and thank you so much. And I just want to tell you one more thing. I just want you to get up, all you guys to get up and say whatever I say after me, okay. I would like to ask you to get up from your seat, and I will say no to drugs, no to drugs. Thank you so much, okay. मैं रब्बुल करीम का शुक्र अदा करता हूँ कि आज इस इंस्टीट्यूशन में ऐसे लोगों का आना मुबारक हुआ, क्योंकि ये लोग बहुत ऊंचे सोच के होते हैं, बहुत ऊंचे ख्यालात के होते हैं, और मखलूक को बहुत मदद करना चाहते हैं। लिहाजा ऐसे लोगों का यहाँ आना ये तो मुबारक की बात ही है। दूसरी बड़ी बात जो है आज के दिन, आज इस मुबारक दिन पर
हमारे इस कॉलेज को आज कई 4-5 वर्षों से जो हम जंगजहद कर रहे थे एमएड के लिए, मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम के लिए, वो आज हमें मिला। ऐसा ये काफी तरीकों से हमारे लिए मुबारक दिन है। और जो आज ऐसे मेहमान आए, मैं इनका तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ, आप लोगों का शुक्रिया करता हूँ। और शुक्रिया के साथ ये बात जरूर कहना चाहता हूँ कि जो ये चीज है जिस पर इन्होंने मुहिम शुरू की है, ये बहुत मतलब खतरनाक है इंसान के लिए। इससे परहेज करना चाहिए। डेफिनेटली आज जो हालात है हमारे मुल्क में, हमारी रियासत में, या मतलब हमारे घरों में, वो हमें मजबूर करते हैं सोचने पर, परेशान होने के लिए। और परेशानी से दूर छुटकारा पाने के लिए हम ऐसे चीजों का इस्तेमाल करना शुरू करते हैं, लेकिन ये हमारे सेहत के लिए। देखिए, मैं वर्ल्ड पीस हारमनी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, मोहम्मद शकील सैफी। मैं यहाँ पर एक मुहिम छेड़ रहा हूँ वर्ल्ड पीस हारमनी की तरफ से, जिसमें ड्रग्स को बिल्कुल बैन करना चाहिए। और इस ड्रग्स के ख़िलाफ़ मैं भारत सरकार के माननीय प्रधानमंत्री और गृह मंत्री और अपने हेल्थ मिनिस्टर से भी अपील करूँगा कि इस ड्रग्स पे यहाँ पर बैन लगाया जाए, क्योंकि हमारी यूथ जो है हमारा बहुत ज़्यादा इसकी तरफ जा रहा है। और जैसा 6 लाख के करीब हमारे जम्मू कश्मीर की तरफ से 6 लाख लोग बताए गए हैं कि यहाँ पे ड्रग्स के आदी हैं। तो मैं इसको चाहूँगा कि यहाँ पे नशा मुक्ति केंद्र खोला जाए, बढ़िया एक उनके लिए हॉस्पिटल खोला जाए, फैसिलिटी दी जाए। साथ ही साथ उनको एक मैं जैसे अभी हमारे चचा ने बताया कि टेंशन होती है, तो इसके ड्रग्स का लेना मतलब जो है यहाँ पे सरकार को कंट्रोल करना चाहिए। केंद्र सरकार से अपील करूँगा कि ड्रग्स पे हमारी नौजवान पीढ़ी, इन्हीं में से कोई आगे देश का प्रधानमंत्री बनेगा, कोई मंत्री बनेगा, कोई आईएएस बनेगा, कोई आईपीएस बनेगा, तो इन पे प्रतिबंध लगाना चाहिए। और जो ऐसा काम करते हैं, ड्रग्स का काम कर रहे हैं, उनको सख्त से सख्त सज़ा देनी चाहिए और एक किस्म से उनको फांसी दे देनी चाहिए, क्योंकि नौजवान पीढ़ी को वो ख़त्म कर रहे हैं, हमारे जनरेशन को वो ख़त्म कर रहे हैं। तो उस जनरेशन को ख़त्म कर रहे हैं, उस जनरेशन को हम चाहते हैं कि हमारी युवा पीढ़ी आगे आए, युवा पीढ़ी नशा मुक्त हो। अगर ये नशा मुक्त होंगे तो हमारे देश का भविष्य होगा। और इसमें हम इसके लिए बहुत यहाँ पर काम करने के लिए तैयार हैं। और जैसा अभी एक अरमान ने एक गाना बनाया है, तो मैं उसको सैफी फिल्म प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से श्रीनगर में उसके थ्रू एक मैसेज पूरे घर में और पूरे श्रीनगर में वो मैसेज देना चाहता हूँ कि वो गाना ड्रग्स के ऊपर है। और वो गाने के लिए मैं जो भी होगा, हमारी वर्ल्ड पीस हारमनी की तरफ से उस गाने पे हम सब कुछ करेंगे। और मैं फिर एक बार अपील करना चाहता हूँ यहाँ के गवर्नर साहब से भी, यहाँ के जो आईएएस ऑफिसर्स हैं, जो पुलिस है, उनसे भी, कि ड्रग्स पे कंट्रोल किया जाए। क्योंकि ड्रग्स कहीं ना कहीं से तो हमारे देश में आती है ना, और जहाँ से ख़रीदी जाती है, उसके लिए हमारे नौजवान पीढ़ी चोरी भी करते हैं, डकैती भी डालते हैं, हेरा फेरी भी, कुछ भी करेंगे, लूटपाट भी करेंगे, उसके लिए गलत काम भी करेंगे। तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर पुलिस को चौकन्ना होना चाहिए और पुलिस को भी देखना चाहिए कि ड्रग्स कहाँ से आ रही है, और इसको हम यहीं पे सपोर्ट करते हैं। और हमारी पूरी सपोर्ट इस भारत सरकार के साथ रहेगी।